वहां पर दीपिका की पसंदीदा सारी डिशेस रखी गई थी, यहाँ तक कि संतरे का जूस भी। दीपिका ने रणबीर की तरफ देखा और कहती है, थैंक यू वेरी मच रणबीर। रणबीर ने मुस्कुराते हुए कहा कि किस बात के लिए थैंक यू मैडम। दीपिका ने जवाब दिया, वो इतना टेस्टी खाना है ना, उसके लिए। रणबीर कहता है कि खाने के लिए थैंक यू, खाने के लिए थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तभी अक्षय वहां पर आ गया। उसने दोनों को देखकर कहा कि ओ, तुम लोग लंच कर रहे हो क्या? अक्षय को देखकर दीपिका कहती है, ओह डॉक्टर, आप भी आइए ना, हमारे साथ लंच कर लीजिए। ये सुनकर अक्षय खांसने लगा और कहता है, थैंक यू दीपिका जी, पर मैंने अपना लंच पहले ही कर लिया, इसलिए आप लोग अपना लंच एंजॉय कीजिए। हाँ, मैं सिर्फ ये बताने आया था कि अपनी दवाइयाँ प्लीज टाइम पे खा लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। इतना कहकर अक्षय वहां से चला गया। दोनों खाना खाने लगे। रणबीर बार बार दीपिका की प्लेट में खाना डाल रहा था, तो दीपिका कहती है, मैं अपने लिए खाना खुद निकाल लूंगी, इसलिए तुम टेंशन मत लो। रणबीर मुस्कुराने लगा और कहता है, नहीं, मैं जो तुम्हारे लिए खाना परोस रहा हूं तुम्हें वही खाना पड़ेगा। दोनों काफी देर तक चुपचाप खाना खाते रहे। तभी अचानक दीपिका कहती है, जिस आदमी ने हम दोनों के ऊपर हमला किया था वो सॉफ्टेक कंपनी का मालिक सचिन मल्होत्रा है। ये सुनकर रणबीर शॉक था। कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब वही जिसने तुम पर कल अटैक किया था? ये सुनकर दीपिका चौंक गई और पूछती है, तो तुम्हें पहले से ही पता था क्या? ये कैसे हुआ, जरा मुझे भी बताओ। रणबीर ने दीपिका की तरफ देखते हुए कहा कि तुम्हें क्या लगता है मेरे आसपास किसी पर हमला होगा और मुझे इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा? और वैसे भी ये सब पता करने का मेरा अपना एक अलग तरीका है। तभी रणबीर ने डिटेल्स में दीपिका को समझाया, जब कार तुम्हारी तरफ आ रही थी तो मैंने उसे देखा था। वो एक लिमिटेड एडिशनल की स्पोर्ट्स कार है। पूरी दुनिया में बस 3 ही कार वैसी हैं। एक अमेरिका में है, तो एक रोहन के पास है, और तीसरी कार सचिन मल्होत्रा के पास है। रणबीर ने ये सब कहते हुए फिर से खाना दीपिका की प्लेट में रखा और परोसते हुए कहता है कि मुझे जानने में दिलचस्पी है कि उसने तुम पर हमला क्यों किया। ये सुनकर दीपिका अचानक से रुक गई। उसे पुरानी बातें याद आ गईं। उसने गुस्से में अपने हाथ में पकड़े हुए कांच के गिलास को इतनी जोर से दबाया कि कांच टूट गया और उसके हाथ से खून बहने लगा। ये देखकर रणबीर तुरंत अपनी कुर्सी से उठ गया और उसका हाथ पकड़ लिया। उसके हाथों से गिलास लेकर उसने टेबल पर रख दिया और एक टिश्यू पेपर लेकर खून साफ करने की कोशिश करने लगा कि तभी दीपिका ने अपना हाथ वापस खींच लिया और उसने रणबीर को जोर से धक्का दे दिया। रणबीर गिरते गिरते बचा। फिर वो रणबीर की आंखों में देखने लगी। रणबीर को अब उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसकी सांसें भी अब तेज हो गई थी। ये देखकर रणबीर चौंक गया, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि दीपिका का ऐसा रूप भी हो सकता है। इसलिए उसने अपना हाथ धीरे से दीपिका की तरफ बढ़ाया और कहता है, दीपिका। पर अगले ही पल दीपिका ने टेबल पर रखे सारे बर्तन, खाना फर्श पर गिरा दिया। सारे बर्तन चकनाचूर हो गए और गुस्से के मारे उसका पूरा बदन कांप रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, हर बार ऐसा क्यों होता है? हर बार मेरी ही गलती क्यों होनी चाहिए? अगर किसी ने मेरे ऊपर हमला किया है और मैंने बदला लेने के लिए कुछ नहीं किया है, तो तुम्हें क्यों लगता है कि इसमें मेरी गलती नहीं होगी? अगर कोई औरत अपने बलबूते पे अपनी जिंदगी जी रही हो तो मर्दों को इतना बुरा क्यों लगता है? उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि हमेशा उनके ही ऊपर होना चाहिए? मुझे तो ये समझ ही नहीं आता कि किस तरह का घमंड है। जब मर्द कुछ कर नहीं पाते ना, तब या तो अपनी ताकत दिखाकर हमें डराने धमकाने की कोशिश करते हैं, या फिर अपने पैसे के बल पर हमें खरीदने की कोशिश करते हैं। और अगर इन चीजों से उन्हें कुछ भी नहीं मिलता तो वो हमारे साथ गलत काम करते हैं, हमें जीतने की कोशिश करते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि मर्द औरत से ऊपर होते हैं। तुम ही बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो बस सचिन मल्होत्रा के साथ सोने से मना कर दिया था। अब अगर मैं एक अच्छी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं अच्छा काम करके देती हूँ, इसलिए मेरी कंपनी अच्छा कमा रही है। अगर मैं उसकी कंपनी में काम करने नहीं गई, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मुझे जान से मार देगा। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। रणबीर वहां पर खड़ा एकदम कंफ्यूज था।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे दीपिका से। दीपिका क्या बोले जा रही है। अचानक दीपिका चुप हो जाती है और कहती है, मैं बताती हूँ कि क्या हुआ। मेरे ऊपर हमला इसलिए हुआ क्योंकि मैं एक औरत हूँ। उस रात मैंने उसके साथ सोने से मना कर दिया था क्योंकि मैं अपने बॉस के साथ एक पार्टी में गई थी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर किसी के साथ सोती रहूंगी, इसलिए मैंने उसको मना कर दिया। उसकी ईगो हर्ट हो गई। अगर मैं एक औरत हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरी इज्जत किसी से कम है। अगर मैं किसी पार्टी में जाती हूँ, मैंने अच्छी सी ड्रेस पहनी हुई है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं मर्दों को बुला रही हूँ, वो लोग आए और मेरे साथ जो चाहे करें। ये तो मेरी मर्जी है ना कि मैं किसके साथ जाऊंगी और किसके साथ नहीं जाऊंगी। पता नहीं इन मर्दों का अहंकार हमेशा बीच में क्यों आ जाता है। वो अपनी कुर्सी से उठ गई और रणबीर की तरफ गई। उसने रणबीर का कॉलर जोर से पकड़ लिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, तुम बताओ, तुम्हें भी लगता है कि औरतों को पैसे से खरीदा जा सकता है? अगर तुम्हारे पास पैसा है और तुम दिखने में अच्छे हो तो उसका मतलब तो ये नहीं ना तुम दुनिया की हर औरत के साथ जो चाहे कर सकते हो रणबीर। इतना कहकर दीपिका जोर जोर से रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। Why me? ये सब नहीं होना चाहिए था। रणबीर अब उसके आंसू पोंछते हुए कहता कि जो मर्द ऐसा काम करते हैं वो मर्द कहलाने के लायक नहीं होते दीपिका। तभी दीपिका ने रणबीर का हाथ अपने चेहरे से हटा दिया और कहती है, जब मैंने उसके साथ सोने से मना कर दिया था तो पता है उसने क्या किया था? उसने जानबूझकर मेरी ड्रेस पर शराब गिरा दी और जब मैं वॉशरूम में अपने कपड़े साफ करने गई तो वो मेरे पीछे पीछे आ गया और उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। He harassed me। रणबीर, वो बहुत बैड एक्सपीरियंस था। सुनकर रणबीर का खून खौलने लगा। वो गुस्से से अपनी मुट्ठी इतनी जोर से बांध लेता है कि उसके अपने ही नाखून उसके हाथों में चुभ जाते हैं और उसके हाथों से खून बहने लगता है। तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू। कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ, ये जानूं